नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। दोस्तों, एक हिस्टोरिकल डील हुई है इंडिया, यूएस और फ्रांस के बीच में 470 एयरक्राफ्ट की। यानी कि 470 एयरक्राफ्ट इंडिया मंगाएगा यूएस और फ्रांस से। और जो ये डील हुई है ये हुई है 115 बिलियन डॉलर की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इनके बीच डील हुई है। ये एयरक्राफ्ट जो मंगाएगा ये मंगाएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया आपको तो पता ही है, ये पहले एक क्या थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है ना, यानी कि सरकारी कंपनी थी। पर अब इसे किसने ले लिया? टाटा ग्रुप में। वैसे ये टाटा ग्रुप का ही था, ठीक है ना, बट ये दोबारा से अब टाटा ग्रुप में आ गया है। इसकी बात कभी और दिन करेंगे हम। तो कितने एयरक्राफ्ट मंगा रहा है एयर इंडिया? 470 न्यू एयरक्राफ्ट। 250 ये मंगा रहा है एयरबस से और 220 मंगा रहा है ये बोइंग से। आपको ध्यान रखना है कि जो एयरबस है ये है फ्रांस की कंपनी, एयरबस फ्रांस की कंपनी है, और जो बोइंग है ये यूएस की कंपनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है 470 एयरक्राफ्ट मंगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों जरूरत पड़ा कि हमें जो है 470 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ गई? जो आवर सिविल एविएशन सेक्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भी डेवलप करता है, यानी कि अगर आगे बढ़ता है, तो जो भारत है वो भी क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा, ठीक है ना। अगर हम इस फील्ड को मजबूत कर दें, सिविल एविएशन सेक्टर को, तो ये क्या करेगा? इंडिया की जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी है उसको भी मजबूत कर देगा, ठीक है ना। और ये इसके अंडर में आता है, ठीक है ना। जो इंडिया का एविएशन सेक्टर है ये विश्व का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। और ये अनुमान लगाया गया है कि अगले 15 साल तक 2000 नए एयरक्राफ्ट की और डिमांड आएगी। यानी कि देख रहे हो, अभी तो हमने केवल 470 एयरक्राफ्ट मंगाए हैं, ठीक है ना। और जो टाटा ग्रुप है ये चाहती है कि जो इंडिया है, हम केवल इंडिया में ही एयरक्राफ्ट मामले में या एविएशन सेक्टर में आगे ना बढ़े, हम पूरे वर्ल्ड में भी बढ़े आगे, ठीक है ना। और दोस्तों, वैसे नॉर्मल सी बात है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? डे बाय डे बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड के नंबर 1 में भी आ चुका है। एविएशन सेक्टर का जो अब फेयर है, किराया है, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हर आदमी चाहता है कि अब मैं क्या करूं? फ्लाइट से ट्रैवल करूं, ठीक है ना। तो हर आदमी अगर फ्लाइट से ट्रैवल करेगा और इतनी जनसंख्या को अगर ट्रैवल करना हो, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? एरोप्लेन चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये जो डील हुई थी ना 470 एयरक्राफ्ट, जो कि 115 बिलियन डॉलर की है, इससे क्या होता है ना, जो व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट आता है, और ये स्टेटमेंट कौन देता है? यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो देते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की डिमांड आई है, वो अमेरिका में 1 मिलियन अमेरिकन जॉब को क्या करेगा? क्रिएट करेगा। और वो भी ये 44 स्टेट्स में, 44 राज्यों में 1 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन जॉब क्रिएट करेगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो, अगर आपके पास डिग्री नहीं भी हो तो वो लोग भी जो है जॉब पा सकेंगे, ठीक है ना। तो इस अनाउंसमेंट से क्या पता चला इनका कि यूएस जो इंडिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये क्या करता है? और ज़्यादा इस चीज़ को मजबूत करता है, ठीक है ना। ये डील जो है यूएस इंडिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा क्या कर देता है? अब मजबूत कर देता है। वहीं अगर हम ऋषि सुनक की बात करें तो देखो, इनकी अब वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे इंग्लैंड में, ठीक है ना। इनकी जो है इकोनॉमी डे बाय डे क्या जा रही है? गिरते जा रही है, ठीक है ना। देखो, बट इस मामले में ऋषि सुनक खुश क्यों है? क्योंकि देखो, ऋषि सुनक इसलिए खुश है क्योंकि जो रोल्स रॉयस है ना, ये क्या बनाता है? ये बनाता है इंजन ही, और दुनिया का बेहतरीन जो इंजन बनाता है वो रोल्स रॉयस ही बनाता है। यही रीजन है कि ऋषि सुनक भी जो है ना इस डील से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अब इंजन मंगाई जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इनके यहाँ भी इकोनॉमी आ जाएगी, बढ़ जाएगी, थोड़ा सा इनके यहाँ भी जॉब क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। बट ध्यान देने वाली बात एक चीज़ यह है कि देखो, जो हमने 470 एयरक्राफ्ट डील करी है, यानी कि 115 बिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम किसकी बात करें? 115 बिलियन डॉलर की। क्या ये डील हम भारत में नहीं कर सकते थे? क्या ये डील अगर हम करते तो कि भारत में ही कितना फायदा नहीं हो जाता? 115 बिलियन डॉलर, क्या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार जो है क्रिएट नहीं होता था? होता था। बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जो इंजन की टेक्नोलॉजी है ना, ये अभी तक हम जो सटीक इंजन टेक्नोलॉजी होती है एयरक्राफ्ट की, या जो इंजन बनाए जाते हैं जो कि लॉन्ग लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है ना, वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। बस यहीं पे ही इंडिया जो है ना मार खा देता है। यही रीज़न है कि हमें जो है ये बाहर से डील करने पड़ती है। इस केस में जो है ना चाइना बहुत आगे निकल चुका है। कैसे? क्योंकि चाइना ने अपना जो प्लेन बनाया C919 प्लेन, ये मैन्युफैक्चर्ड किया गया है किसके द्वारा? कॉमेक के द्वारा, ठीक है ना। कॉमेक के द्वारा ये मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। इससे क्या हो जाएगी, जो
वैसे चाइना का मेन मकसद ये था इसको बनाने का, जो डुओपॉली है ना एयरबस की और बोइंग की, इसको ख़त्म करना। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड में जो फ्लाइट को, एयरक्राफ्ट को सप्लाई करता है वो केवल एयरबस और बोइंग ही है, ठीक है ना। तो चाइना चाहता था कि इनकी जो डुओपॉली है उसको ख़त्म कर दे और मैं भी इस फील्ड में उतर जाऊं, ठीक है ना। तो चाइना ने जो बनाया था वो अपना प्लेन बनाया था C919। खैर जो भी हो, बट ये जो डील हुई है ये है 470 एयरक्राफ्ट की। इससे जो हमारा जो एविएशन सेक्टर है ये बहुत आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। और